मंगल पांडे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जो 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सूत्रधारों में से एक माना जाता है। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके शुरुआती जीवन के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने लगभग 22 साल की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल आर्मी ज्वाइन की थी। इस क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड P53 राइफल का उपयोग था। इस राइफल की कारतूसों के बारे में अफवाह थी कि उन्हें गाय और सूअर की चर्बी से ग्रीस किया गया था, जो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाओं का अपमान था। इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था, जो धार्मिक दृष्टि से सैनिकों के लिए अपमानजनक था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने अपने वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग पर हमला किया और अन्य भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। हालांकि अन्य सैनिक उस समय उनका साथ देने में झिझक रहे थे। अंततः मंगल पांडे को काबू में कर लिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनका यह विद्रोह ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ प्रमुख घटनाओं में से एक था। उस दिन मंगल पांडे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में सिपाही थे, ने अपने हथियारों के साथ परेड ग्राउंड में आकर ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने अपने साथियों से भी विद्रोह में शामिल होने का आह्वान किया। मंगल पांडे ने अपने कमांडिंग अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग, लेफ्टिनेंट बॉयड, पर हमला किया। जब लेफ्टिनेंट बाग को इस विद्रोह की सूचना मिली, तो वह घोड़े पर सवार होकर घटनास्थल पर पहुंचे। जैसे ही बाग पहुंचे, मंगल पांडे ने उन पर गोली चलाई, जिससे उनका घोड़ा घायल हो गया और वह गिर गए। इसके बाद भी मंगल पांडे ने अपनी तलवार से उन पर हमला किया। मंगल पांडे का यह विद्रोह अचानक नहीं था। इसके पीछे एक बड़ा कारण था ब्रिटिश सेना में नई एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल। इस राइफल की कारतूसें, जिन्हें इस्तेमाल करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था, गाय और सूअर की चर्बी से ग्रीस की गई थीं। यह हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक मान्यताओं का अपमान था, क्योंकि हिंदुओं के लिए गाय पवित्र होती है और मुसलमान सूअर को अपवित्र मानते हैं। इस अफवाह ने सेना में असंतोष और आक्रोश पैदा कर दिया, जो मंगल पांडे के विद्रोह का मुख्य कारण बना। जब मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया, तो वहां मौजूद कई भारतीय सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर सके। हालांकि एक अन्य भारतीय सैनिक, ईश्वर पांडे, ने उनके खिलाफ गवाही दी, जिससे मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में मंगल पांडे पर कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। बैरकपुर की इस घटना ने पूरे भारत में एक बड़े विद्रोह की चिंगारी फैला दी, जिसे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इस घटना के बाद अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि भारतीय सैनिकों में असंतोष बढ़ रहा है। यह एक संकेत था कि भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह पनप रहा है। बैरकपुर की घटना ने पूरे देश में विद्रोह की लहर पैदा कर दी, जिससे भारत के कई हिस्सों में एक साथ विद्रोह शुरू हो गया। मंगल पांडे को भारत में एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक हैं। उनकी कहानी साहित्य, फिल्मों और अन्य माध्यमों में चित्रित की गई है। 2005 की बॉलीवुड फिल्म मंगल पांडे, द राइजिंग, ने उनकी कहानी को बड़े स्तर पर लोगों के सामने प्रस्तुत किया। मंगल पांडे की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन इसने भारत में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की नींव रखी, जिसने अंततः 1947 में भारत की स्वतंत्रता की राह बनाई। हालांकि यह कहा जाता है कि उन्होंने विद्रोह के समय अपने साथियों को प्रेरित करने के लिए कुछ बातें कही थीं। मारो फिरंगी को, यह सबसे प्रसिद्ध वाक्य है, जिसे मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ अपने साथियों को उकसाने के लिए कहा था। इसका अर्थ है, अंग्रेजों को मारो। मैं इस गुलामी से तंग आ चुका हूं। अब इसे और सहन नहीं कर सकता। यह कथन उस असंतोष और आक्रोश को दर्शाता है जो भारतीय सैनिकों के मन में बढ़ रहा था। हमारे धर्म का अपमान सहन नहीं होगा। यह कथन उन धार्मिक भावनाओं का प्रतीक है
जो कारतूसों के ग्रीसिंग को लेकर हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में उत्पन्न हुई थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।